शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले। चलिए शुरू करते हैं आज डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा हैंडलिंग किसे कहते हैं एंड व्हाट इज डेटा। सो इंट्रोडक्शन इज, you must have observed your teacher recording the attendance of students in your class every day, or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. Two scoreboards have been illustrated here. यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी कभी अपने टीचर्स को देखते होंगे कि स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मार्क करते हैं या मार्क्स लिखने होते हैं, तो और एक रिकॉर्ड बनाते हैं, डेटास कलेक्ट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। उसी तरह से क्रिकेट स्कोर बोर्ड में भी आप देखते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन ली जाती है, वहाँ पे लिखा जाता है कि कौन कौन से बॉलर्स हैं, कितने ओवर्स उन्होंने किए हैं, कितने मेडन ओवर्स किए हैं, रन्स कितने दिए हैं, विकेट्स कितने लिए हैं। इस तरह का एक टेबल बना हुआ होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। और उसी तरह से बैट्समैन का भी कि किसी बैट्समैन में कितने रन बनाए हैं, बॉल कितनी फेस की है और कितना टाइम लगाया है, इस तरह के कुछ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। इन सभी इंफॉर्मेशंस को जो हम कलेक्शन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हम लेते हैं, उनको हम डेटा कहते हैं। सो दीज टेबल्स प्रोवाइड डेटा। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज रिकॉर्डिंग डेटा? डेटा को रिकॉर्ड करना क्या होता है? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास विच इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं कुछ बच्चे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा। इन फ्रूट्स में से कोई भी अपनी चॉइस का फ्रूट उन्हें बताना है। Uma is asked to prepare the list. She prepared a list of all the children and wrote the choice of fruit against each name. क्या किया कि उमा ने एक लिस्ट बनाई जिसमें कि सभी बच्चों के नेम लिखे और उनके फ्रंट में, उनके आगे उनका जो चॉइस का फ्रूट है उसका नाम लिख दिया। जैसे कि राघव को बनाना पसंद है तो बनाना लिखा, प्रीति को एप्पल, अमर को गुआवा। इस तरह से उन्होंने पूरा डेटा कलेक्ट किया। दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो टीचर को जब भी फ्रूट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगी कि किस बच्चे को कौन सा फ्रूट देना है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर, ही डज नॉट नीड पेबल्स। He also does not ask students to come and place the pebbles. He prepares the following table. अब जो टेबल बनाई गई थी फ्रूट्स के लिए, बच्चों कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, उसके लिए टिक मार्क्स लगाए गए, यानी कि बनाना कितने बच्चों को पसंद है। सपोज यहाँ पर हमने टिक लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स 8 बच्चों को बनाना पसंद है, तो हम एक के बाद एक टिक लगाते चले गए और उससे पता चल गया कि टोटल 8 बनानास हमें चाहिए। और ऑरेंज के लिए 3, यानी कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है, तो ऑरेंज हमें 3 चाहिए। उसके बाद एप्पल 5 चाहिए, 5 स्टूडेंट्स लाइक एप्पल। उसके बाद गुआवा 4 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। तो इस तरह से हम टिक लगा के इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, बनाना, ऑरेंज, गुआवा जो भी फ्रूट्स हैं वो कितने नंबर हैं के हैं, जिससे कि वो दूसरे उन बच्चों को मिल सके काउंटिंग करके। तो ये हमने ऑर्गेनाइज कर लिया इनको। एग्जाम्पल देखते हैं। अ टीचर वॉन्ट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील
मिड डे मील प्रोग्राम। एक मिड डे मील प्रोग्राम होता है, दिन में खाना दिया जाता है स्टूडेंट्स को। द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। मारिया को ये काम दिया गया है। मारिया डज सो यूजिंग अ पेपर एंड अ पेंसिल आफ्टर अरेंजिंग द चॉइसेस इन अ कॉलम। शी पुट्स अगेंस्ट अ चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। तो यहाँ पर जिन बच्चों को सिर्फ राइस चाहिए था उनके मार्क लगा दिए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइस पसंद करते हैं, राइस खाना है। किन बच्चों को चपाती और चपाती ही खाना है, उनके टिक्स लगा दिए गए 1 1 करके, यानी कि एक बच्चे के लिए हमने एक टिक लगाया है, 1 मार्क किया है। बोथ राइस एंड चपाती, जिनको दोनों चाहिए, एक बच्चे को जिसको कि राइस और चपाती दोनों चाहिए 1 टिक लगाया, फिर दूसरे बच्चे को चाहिए, तीसरे बच्चे को चाहिए, इस तरह से हमने सारे टिक लगा दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टिक्स जितने हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितनी हैं उनको टोटल करेंगे और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे जिनको राइस खाना है, जिनको चपाती खाना है और जिनको राइस और चपाती दोनों खाना है। Now, Umesh, after seeing the table, suggested a better method to count the students. He asked Maria to organize the marks this in a group of 10. अब मारिया ने इस तरह से लिखा था, सर सारे जितने भी टिक थे वो एक साथ लगाती चली गई, लेकिन उमेश ने कहा इन्हें ग्रुप ऑफ 10 बना दो, यानी कि 10-10 का ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि राइस ओनली लिया तो 10 जो टिक लगाए हमने मार्क किए हैं उनका 10 का एक ग्रुप बना दिया, तो ये एक ग्रुप बन गया हमारा। ऐसे ही फिर वापस से 10 हो जाएंगे तो दूसरा ग्रुप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 बचे हैं, 17 है टोटल। यहाँ पर 17 थे, उसके बाद 13 और उसके बाद 20, तो 17 में 10 एक ग्रुप हो गया, उसके बाद 7 हो गया। चपाती ओनली के लिए 10 और 3, 13 है, 10 और 3, उसके बाद बोथ राइस एंड चपाती के लिए 20 है, सो 10 और 10 के 2 ग्रुप बन गए हैं। तो इस तरह से हम इनके 10-10 के ग्रुप्स बना सकते हैं और इजीली काउंट कर सकते हैं। नाउ राजन मेड इट सिंपलर बाय आस्किंग हर टू मेक ग्रुप्स ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 10 एज शोन बिलो। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि इसको और भी इजी बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ 10 के बजाय ग्रुप ऑफ 5 बना देते हैं। तो राइस ओनली के लिए उन्होंने ग्रुप ऑफ 5 बनाए, यानी कि 10 में से भी हाफ कर दिया उन्होंने, 5 बना दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 के ग्रुप्स बना दिए। यहाँ पे 2 लेफ्ट हो गए, ठीक है, 17 13 और 20, 5 के ग्रुप बनाए। चपाती के लिए 5 और 5, 3 बैलेंस। उसके बाद बोथ राइस एंड चपाती, यहाँ पर ये 5 के ग्रुप बना दिए, यहाँ पे 4 ग्रुप्स बन गए हैं। नाउ टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज अ क्रॉस एज शोन बाय दिस। टीचर ने सजेस्ट किया कि जो हम 5th वाला जो मार्क लगा रहे हैं उसको हम क्रॉस करके लगा देते हैं तो एक ग्रुप बन जाएगा। दीज आर टैली मार्क्स, इनको हम कहेंगे टैली मार्क्स। दस दीज 5 and 2 shows the count to be 5 plus 2, 7, that is 7, and 5 plus 5 shows 5 plus 5, that is 10। तो इसी तरह से टेबल में दिखाया गया है। यहाँ पे जो 5th वाला है उसको क्रॉस कर दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टैली मार्क्स 5 हैं, ये एक ग्रुप हो गया। उसी तरह से दूसरा ग्रुप हो गया है, उसी तरह से तीसरा, और 2 आर लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पर हम इस तरह से नंबर ऑफ जो भी चपाती जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने दिखाए हैं वो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ग्रुप ऑफ 5 बना के और 5th वाला क्रॉस लगा के। सो दीज आर कॉल्ड टैली मार्क्स। Now example 2, Ekta is asked to collect data for size of shoes of students in her class 6th. Her findings are recorded in the manner shown below. तो एकता की क्लास में डेटा कलेक्ट करना है, शूज़ के साइज़ लेने हैं स्टूडेंट्स के। तो उसने साइज़ लिया कि किसी का शू का जो नंबर है दैट इज़ 5, किसी का 4, किसी का 7, 5, इस तरह से स्टूडेंट्स का डेटा ले लिया गया है।
जावेद wanted to know first the size of shoes worn by the maximum number of students. कितने, जैसे 4 नंबर का अगर शूज़ है तो वो कितने बच्चों ने के आता है. द साइज ऑफ शूज़ बॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कितने बच्चे हैं जो कम नंबर के जूते आ रहे हैं. कैन यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन. यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा टेबल टैली मार्क्स लगाने के लिए. सो एकता ने एक टेबल बनाया है टैली मार्क्स लगा के. शू का साइज 4, 5, 6, 7 एंड 8 आ रहा है. हम टेबल में देख के लिख सकते हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8. बस इसके अलावा और कोई नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने शू का साइज लिख लिया है. नाउ टैली मार्क्स कैसे लगाते जाएंगे. सपोज हमने देखा 5, तो 5 में हमें टैली मार्क लगा देना है 1. जैसे हमने नंबर यहाँ पे लिख लिए, टेबल बना लिया हमने 4, 5, 6, 7 एंड 8. यही शू के साइज़ है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाएंगे और इनको क्रॉस भी करते जाएंगे. जैसे 5 है तो 5 को हमने यहाँ पर एक 5 का हमने टैली मार्क लगा दिया. उसके बाद 4 कट कर दीजिए और यहाँ पे एक टैली मार्क लगा दीजिए. ऐसे ही 7 का एक टैली मार्क हमें लगा देना है, इसे क्रॉस कर देना है. उसके बाद 5 का एक और टैली मार्क लगाना है और यहाँ पर हमने टैली मार्क लगा के इसे क्रॉस कर दिया. उसके बाद 6 का टैली मार्क लगाइए, फिर 7 का, फिर अगेन 6 का, अगेन 5 का, देन 6, then 6, then 5, then 4, then 5. अब 5 में हमारा क्या है, 5th 1 है तो हमें क्रॉस लगा देना है, इसमें क्रॉस लगा देंगे. नाउ 6th के लिए भी अब यहाँ पर 5th वाला है तो यहाँ पे क्रॉस लगा देना है. नाउ 8, नाउ 7, then 4, then 6. अब एक और लग जाएगा 6 में, 5 में भी एक और लगेगा. नेक्स्ट ग्रुप. नाउ 6, नाउ 4, नाउ 6, नाउ 5, नाउ. इस तरह से हमारे यहाँ पे सारे नंबर कट गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया है 5, देन दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 2. ये सारे हम टोटल कर सकते हैं. इस तरह से हमने टैली मार्क्स लगाकर कैलकुलेट कर लिए हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के शू के ये साइजेस हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और इन एंड स्क्रीन पे लगाई गई वीडियोस को भी आप देख सकते हैं. और सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन.